हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अनवर सोनू चौधरी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कुछ लड़के क्या करते हैं एक लड़की के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। पूरी ज़िंदगी ख़राब करने का मतलब, अगर उनसे सवाल किया जाता है कि ऐसा क्यों हुआ है, आपने क्यों किया है, तो उनके जवाब होते हैं, सर मेरा पूरा पैसा लुट गया, सर उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, सर मेरी पढ़ाई छूट गई, सर वो मुझे धोखा देकर चली गई है, सर मेरी नौकरी थी वो छूट गई, मेरे जो फैमिली वाले हैं वो छूट गए। क्यों हुआ ऐसा? यानी उस लड़की के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ को खराब कर दिया है, यानी डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब कंडीशन क्या आ रही है, आपको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब क्या कर रहे हो आप चले गए हो पास्ट में, रात दिन उसको याद करते हो, रात दिन नशा करने लगे हो, आप किसी से बात तक नहीं करते हो, अपने मदर फादर की बातें आपने बुरी लगती हैं। ऐसा हुआ क्यों है? क्यों बार बार आपके दिमाग में क्वेश्चन उठते हैं कि वो मुझे बर्बाद करके चली गई है? तो अब क्या होगा? अब लाइफ को आप कहां लेकर जा रहे हो? दलदल में, यानी नीचे की तरफ लेकर जा रहे हो, जहां से आपका निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी मामला थोड़ा है, अभी बीमारी छोटी है, जिस दिन बीमारी बड़ी हो गई तो आपको एहसास होगा कि क्या किया था मैंने और क्या हो गया। जिन लड़कियों के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो, वो लड़की अपना घर बसा चुकी है, यहाँ तक कि आपको याद तक नहीं करती। कुछ लड़के तो लड़कियों के चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं। बाद में क्या होता है, वो लड़का फिर शादी भी कर लेती है और वो सोचता रहता है बस उसने तो सुसाइड कर ली है। अब सोचिए, उसकी फैमिली वाले दुखी, उसके आस पड़ोस के लोग दुखी, उस लड़की ने तो अपनी ज़िंदगी बसा ली है। अब सिचुएशन कहाँ क्रिएट होती है, आप दिक्कतों में कहाँ आते हो। आपने बोला सर मैंने उस लड़की के चक्कर में अपनी ज़िंदगी खराब कर ली। अब जाइए आप वहाँ पर जहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई है, यानी प्रॉब्लम की शुरुआत हुई है, अब वहाँ पहुँचिए। प्रॉब्लम की शुरुआत वहाँ से हुई है, जो भी किया है वो सब आपने किया है। लड़की ने बोला नहीं आपको ऐसा करिए। दुनिया तो हमारे पीछे लगी है, लेकिन आपको देखना है मेरा भला क्या है, बुरा क्या है। आप क्या समझने लगते हो कि मेरी पूरी लाइफ ये लड़की है। अगर आप ये समझोगे पार्ट, उसको क्या करते हो आप लोग, मोहब्बत को आपको क्या समझना है, पार्ट ऑफ लाइफ। लड़की को भी आपने क्या समझना है, पार्ट ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी का हिस्सा। लाइफ नहीं समझना है, यानी जिंदगी नहीं समझना है। अब यही सबसे बड़ी गलती करते हो, उस लड़की को अपनी जिंदगी समझ लेते हो। जिंदगी समझने का मतलब सब कुछ उसी का ही समझ लेते हो। आपकी खुशी और दुख, यहां तक कि आपकी फैमिली के दुख सुख भी उस लड़की की खुशियों पर डिपेंड होते हैं। ऐसा क्यों है? क्या क्या आपकी खुशियों की चाबी उसी के पास है? ऐसा नहीं करना है। आपने किसी के पीछे अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी है। प्रेम ऐसा नहीं होता कि ना मिले। और मैं गारंटी से कह सकता हूं, एक 100% बात कह सकता हूं कि प्रेम होता ही नहीं, लव है ही नहीं कहीं। मैं गारंटी से बता रहा हूं, लव है ही नहीं कहीं। अगर प्यार है तो बंदा आकर्षण क्यों करता है? और क्या करते हैं लड़के, अगर वो आपको बोलने लगे कि नहीं आकर्षण है मेरा, तो मैं आपसे फिजिकल रहूंगा, क्या लड़की एक्सेप्ट करेगी लड़के को? नहीं। प्यार है नहीं। अगर प्यार है तो 2-4 साल बाद खत्म क्यों हो जाता है? क्यों लव मैरिज में एक दूसरे से नफरत हो जाती है? क्यों प्यार कुछ समय के बाद टूट जाता है? अगर ऐसा है तो प्यार है कहां? केवल और केवल एक आकर्षण है, आकर्षण मात्र है, जो हो जाता है। हार्मोन्स क्रिएट होते हैं एक ये एज में, वही सब आपके साथ हुआ है। ऐसा मत समझिए। जो आपको दुख हो रहा है उसके बारे में सोच सोच कर जो आपने उसके साथ किया है या उसने आपके साथ किया है, उसको भूल जाइए। दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर फंडा है अक्षमा करना, यानी माफ करना। उसको माफ करोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। अगर सारी उम्र ये सोचने लगोगे कि उसने मेरे साथ क्या किया है, उसने मेरे साथ क्या किया है, उसने मुझे दर्द दिया है, उसने मुझे परेशान किया, मेरा पैसा लूट गई, सब कुछ कर गई, तो आप क्या करोगे? एक दिन खाली होकर रह जाओगे और आपके सपने अधूरे रह जाएंगे। जो हो गया है उसको छोड़ दीजिए। अगर फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है तो उसको रखकर 5-6 दिन तक मातम नहीं मनाया जाता, उसको दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है, ताकि ये एक रूल रेगुलेशन है। अब बार बार उस चीज को याद करोगे तो परेशान हो जाओगे। परेशान होने का मतलब यह है आपका करियर भी खराब हो सकता है, आप डिप्रेशन में भी पहुंच सकते हो। अब उन हालात में पहुंचाओगे जहां से निकलना बड़ी मुश्किल हो जाएगा और दुखों का पहाड़ आप पर टूटना शुरू हो जाएगा। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। ईश्वर ने भी यानी प्रकृति ने भी एक नियम बनाया हुआ है।
समझिए, प्रकृति ने भी नियम बनाया हुआ है, आपको मैं बता देता हूं एग्जांपल देकर। आप समझिए, अगर आपके पिछले जन्म की आपको याद दिलवा दी जाए, यानी भाभी, ननंद, मतलब बहुत बड़े एक रिश्ता हो जाता है, चाचा, ताऊ, मामा, नाना, मामी, एक बड़ा रिश्ता, यानी फैमिली मेंबर्स कितने हो जाएंगे, 25 यानी 25। और उससे पिछले जन्म की आपको याद दिलवा दी जाए 50, उससे पिछले जन्म की आपको याद दिलवा दी जाए, यानी यह संख्या 500 तक पहुंच जाएगी। क्या अभी आपकी जानकारी में 25 मेंबर्स हैं, यानी फैमिली में 25 मेंबर्स हैं ओनली, और 25 मेंबरों से आपको इतनी टेंशन है, तो अगर 500 मेंबर आ जाएंगे, पिछले से पिछले जन्म की याद आ जाए, तो पता है ईश्वर को कि अगर इसको पिछले जन्म की याद दिलवा दी, ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, इसके जीवन की गाड़ी रुक जाएगी। जब उसने ये सब कुछ किया है कि आप अगला जन्म लोगे तो पिछला सब कुछ भूल जाओगे, तो आप क्यों नहीं भूल पाते भैया? अगर गाड़ी पिछले के ग्लास में देखकर चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा, ये मत सोचिए। समस्या सबके जीवन में है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में थोड़ी है, कुछ लोगों के जीवन में ज़्यादा है। कुछ लोग महसूस करते हैं, कुछ लोग महसूस नहीं करते हैं। कुछ लोग उनसे लड़ने की क्षमता रखते हैं, उस समस्या से लड़के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ना कि उस दर्द में जीने का प्रयास करते हैं। छोड़ गई तो छोड़ गई, क्या उसके लिए अपना जीवन खत्म किया जाएगा? आपको उस ताकत को डेवलप करना है जो ताकत लोगों को हराती है, आपको आगे लेकर जाती है। उन लोगों से इंस्पायर होना है जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को दिक्कतों से उठाकर एक अच्छे मुकाम पर लेकर गए हैं। जब आप उन लोगों को पढ़ोगे, उन लोगों को आदर्श मानोगे, तो ऐसे छोटे मोटे मामले आपके सामने नहीं टिकेंगे। जो छोड़कर गई है जाने दीजिए, उसको धक्का दीजिए, यानी आपको उसके बारे में सोचना नहीं है। अगर सोचोगे तो बर्बाद हो जाओगे। आपकी गाड़ी एक्सीडेंट भी हो सकती है, आप भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, आपके साथ एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। आप संभल नहीं पाओगे और बर्बादी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि परिवार भी उस चीज को नहीं संभाल पाएगा, यहां तक कि सुसाइड तक पहुंच जाओगे। सुसाइड मतलब लाइफ खत्म, फिनिश। आप अपने फील्ड के बाबू बनिए, ऐसे दिखाना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, ताकि उसको पछतावा हो, उसको महसूस हो जिस इंसान को मैंने छोड़ा है वो इंसान छोटा मोटा नहीं था, और आपको जिसने छोड़ा है उसको एहसास होना चाहिए, उसको पछतावा होना चाहिए। लेकिन क्या करते हो, उसका उल्टा करते हो। उल्टा ये, अगर आपको किसी ने छोड़ दिया, एक नशे की लत लगा लोगे और परेशान हो जाओगे, ये सोचोगे मैं वो नहीं तो कुछ भी नहीं, वो तो सोच रहा है ऐसा आप करो। अब जब ये गलती आप करते हो, उसको खुशी मिलती है, उसको दर्द नहीं होता। ऐसे अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना है। अगर गया है तो जाने दो, अपनी जिंदगी को आगे लेकर जिंदगी को इस तरीके से डेवलप करना है कि लोग आपको देखकर हैरान हो जाए और वो तो तड़पने लगे, यानी परेशान होने लगे। अगर आपको हमारी इस वीडियो से इंस्पायर मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल बटन, आपका छोटा भाई हूं या बड़ा भाई मान लीजिए, या एक एडवाइजर मान लीजिए, आपको एडवाइस दे रहा हूं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाए। ऐसे छोटे मोटे मामलों को खत्म कर दीजिए। ये छोटा मामला है लाइफ में, इससे बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। जय हिंद।